बड़ी खबर अररिया जिला से, जहां संवाददाता मिन्हाज आलम ने पहुंचकर बड़ी जानकारी जुटाई। वहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान AIMIM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मच रहा है, तो वहीं जोकीहाट विधानसभा एवं सिरटी विधानसभा को लेकर AIM पार्टी काफी जोर लगा रही है। ऐसे में संवाददाता ने जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से की बात, तो उन्होंने इस बातों को लेकर कई सारे तीखे सवाल को भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमारी पार्टी बड़ी ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इस बार जो है काफी विपक्ष जो है बहुमूल तट पर पहुंचेगी असेंबली पटना, जहां लगातार सरकार की जो है विधि व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करते नजर आए। तो वहीं अख्तरुल इमान ने अपने कई सवालों को खंडन भी किया। क्या कुछ है, चलिए तस्वीरों पर ले चलते हैं। हमारे संवाददाता मिन्हाज आलम ने बड़ी जानकारी जुटाई है। क्या कुछ है, तस्वीरों पर ले चलते हैं। सर, पूरे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है पार्टी, आपका अनाउंसमेंट कर चुकी है। ऐसे में पार्टी की रणनीति क्या बन रही है, और आप लोग जो सीट को लेकर के कई जो कैंडिडेट हैं आपके जो दावा कर रहे हैं कि नहीं हमें मिल रही टिकट, इसमें क्या रणनीति बन रही है? देखिए, MIM सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में अपने संगठन का विस्तार कर चुकी है और हमने पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है जी। और जाहिर है कि MIM ने एक नया हौसला दिया है नौजवानों में जी। इसलिए हमारे दरमियान में पार्टी के में उम्मीदवारों की एक बड़ी कतार है जी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि MIM के जितने भी कारिंदे हैं वो वसूल के पाबंद हैं जी। अपने कायद के हुक्म की तामील करने में सबसे आगे हैं। ईसार और कुर्बानी के बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता जी। हमारे दरमियान में से कोई एक उम्मीदवार होगा और यकीनन है कि हमारे सफ़ों में कोई बगावत नहीं करेगा, बल्कि जो हमारा उम्मीदवार होगा, बाकी जो उम्मीदवार हमारे बने हुए हैं सब कोई उसके एक दोस्त की हैसियत से उसके लिए काम करेंगे। अच्छा सर, पार्टी जमात की लड़ाई लड़ रही है, फ़र्द की लड़ाई नहीं लड़ रही है। और जब तक कमज़ोर तबकात के, अक़लियतों के, दलितों के जमात की ताकत खड़ी नहीं होगी, तब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे। सर, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद लगातार जो है बीजेपी की बी टीम कह करके लगातार वो प्रहार कर रही है आप पर, क्या है? हम लोगों को किसी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं कि कौन क्या कुछ कहता है जी। अब तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कभी कहते थे कि बी टीम हैं, उनको कांग्रेस के अंदर खुद ही अब बीजेपी का आदमी कहा जा रहा है जी। और 5 अगस्त में तो कांग्रेस पिछले दिनों में तो बेनकाब होती रही थी जी। लेकिन 5 अगस्त में जब मोदी ने राम मंदिर का निर्माण रखा तो उस दिन कांग्रेस नंगी हो चुकी थी जी। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया जी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि मंदिर तोड़ा नहीं गया था जी। मस्जिद का तोड़ना एक मुजरिमाना अमल था, लेकिन फैसला गया राम मंदिर के हक में तो बीजेपी के भी लोग कूद रहे थे और कांग्रेस के भी लोग नाच रहे थे। सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस खुद चाहती है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। जब 5 अगस्त को उसकी संग बुनियाद रखी जा रही थी मंदिर की, तो दिग्विजय कह रहे थे कि संग बुनियाद की क्या जरूरत है, काम तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये भाजपा के लोग ईंट और पत्थर से राम मंदिर की दीवार की तामीर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लीडर कमलनाथ ने तो चांदी की ईंटें वहाँ पर भेजी हैं जी। कांग्रेस के चाहे राहुल हो, चाहे उनकी बहन प्रियंका हो, ये दोनों मिलकर कहती हैं कि मेरे पिताजी के सपनों को साकार का वक्त आ गया। तो कांग्रेस और बीजेपी, बल्कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस ही जननी है बीजेपी की, उसी के नापाक आगोश से उसका जन्म हुआ है। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के का दोनों पहलू है। सर, लगातार जो है आप पर कई प्रति आरोप लगाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि AIM भले ही कितनों अपनी लड़ाई लड़े, अभी आपकी बात चल रही थी जितेंद्र राम मांझी जी से, फिर वो अचानक सा पलटी मार कर कहीं और चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग कमज़ोर और दलित तबकात को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं जी। अगर पलटी कोई मार जाते हैं उनका मसला है जी। लेकिन हम लोग, आप ये बताएं, मांझी जी बताएं कि मांझी जी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या मुसहर बिरादरी के लोगों को आज़ादी के 74 सालों के बाद भी हक और हिस्सा मिला जी? जिन लोगों ने हक और हिस्सा नहीं दिया है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको उस बरगद के दरख्त के नीचे आप अपना हक नहीं पा सकते हैं। चलो तूफानों से लड़ेंगे, सूरज की तपिश से लड़ेंगे और यकीनन है कि जलता हुआ पौधा एक दिन सदरे सायादार बनेगा। अब ये हिम्मत और हौसले की बात है। हम लोगों ने अपनी राह अलग निकाली है
हम इक़्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जी हम कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं नीतीश कुमार की तरह। जी ये नीतीश कुमार जी भी इसी कांग्रेसी की ज़बान बोल रहे थे जी 2015 में, याद होगा आप लोगों को जी। कि मिट जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जी और उस वक्त ये लोग भी जदयू के लोग बोलते थे कि ये लोग बीजेपी के लिए काम करते जी। हैं, और आज वो बीजेपी जदयू कहाँ है ये आप खुली आंखों से देख रहे जी। हैं। हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिलखुसूस सीमांचल में जो हकमारी हुई है, जी सैलाब है लेकिन कोई खबर पूछने वाला नहीं जी। है, मकई की फसल आती है कोई कीमत मिलने वाली नहीं है, जी। रोज पलायन जारी है, बच्चों को स्कूल नहीं है, बीमारों को दवा नहीं जी। है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, और यही हालत बिहार के दलित समुदाय का भी है। हम तमाम सर क्या गारंटी है कि आपकी, अगर मान लिया आपकी पार्टी यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे पर जीत कर दर्ज करती है, तो क्या गारंटी है कि आप भी बेहतर काम करेंगे या फिर उनके तरह ही कर लेंगे आप? इंसान शराफत और रजालत जी। की कोई सींग नहीं निकलती। जी। इंसान के पिछले दिनों के आचरण से किसी को शरीफ कहा जाता है, जी। और उनके आचरण से उनको रजील कहा जाता है। जी। एक काला कलोटा इंसान चाल चलित्र अच्छा हो तो शरीफ कहलाता है, जी। ये गोरा इंसान चाल चलन वो उसकी खराब हो जी। तो कमीना कहलाता है। जी तो आदमी के उनके पुराने आमाल से ही सर सीधा ये कहना है कि बीजेपी के लोग काले लोग हैं? बीजेपी के लोग काले लोग नहीं है, मैंने तुझे तमसील दी, जी। मिसालों को समझिए। सवाल ये पैदा होता है कि तो आपके इशारों से तो लगता है यही ना? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनके वालिद बुजुर्गवार की सियासत देख लो। इन लोगों ने इब्नुल वक्ती की सियासत नहीं की, आवाम के हित की हमेशा लड़ाई लड़ी है। कुर्सी इक़्तिदार के लिए या वजारत की कुर्सी को लात मारी है, जनता के समस्याओं को समाधान करने के लिए हमेशा अपने मुफाद की कुर्बानी दी है। तलाक बिल की पेशी हो, बाबरी मस्जिद के फैसले हो, या कहीं पर भी मॉब लिंचिंग हो, अगर कोई मजलूम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। यही वजह है कि नौजवानों का एक तूफ़ान जो आज खड़ा हुआ है बैरिस्टर साहब की हक गोई की बुनियाद पर हुआ है। मजलूमों की बस्ती में ये जो हक और इंसाफ का चिराग टिमटिमा रहा था अब बड़ा रोशन होकर जलने लगा है। नौजवान ही नहीं, जो बूढ़े बेचारे कल तक गुमराह थे वो भी आज MIM के साथ आ रहे हैं। सर सीमांचल के सभी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ, यकीन है।